Hello, here is complete solution for class 5, subject EVS, chapter number 13, deforestation and urbanization. A. Short answer type questions. Question number 1. What are forests? Answer. Forests are a dense growth of trees, plants and undergrowth of bushes covering a large area. They consist of living and non-living components. तो फॉरेस्ट क्या है? डेंसली कवर्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ है छोटे बड़े अलग अलग टाइप के पौधों से। और ये कंसिस्ट करता है लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग यानी एनिमल्स, प्लांट्स। नॉन लिविंग फैक्टर्स वहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है, सॉइल है, रॉक है, सनलाइट जो आ रही है, ये वाटर, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2. नेम अ फ्यू ट्राइब्स फाउंड इन बिहार. आंसर. बिरहर, संथाल्स, गोंड्स and Mundas are tribe found in Bihar. Among these Mundas are very famous क्योंकि इन्होंने पहला ऐसा ट्राइब था जिन्होंने रिवॉल्ट किया था बिहार से। और ऐसा ही दूसरा जो आसाम एरिया उधर से है, खासी ट्राइब, इन्होंने पहले रिवॉल्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अपने दम पे इन्होंने आवाज़ उठाई थी और बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था इनका जो था। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डू यू मीन बाय अर्बनाइजेशन? शहरीकरण. Answer. When people from villages migrate to cities for better job opportunities, education, healthcare facilities, etc., this expansion of small cities into bigger cities is termed as urbanization. Urbanization का मतलब होता है शहर का ग्रोथ जो बहुत स्पीड से हो रहा है। ग्रोथ कब होगा? जब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ आएंगे। तो लोग कहाँ से आएंगे? लोग रिमोट एरिया या विलेजेस से आएंगे। और किस लिए आएंगे? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आएंगे कि अच्छा काम मिलेगा, अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर। गांव में बहुत सारी बीमारियों की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो लोग इधर आते हैं एजुकेशन के लिए, बच्चे वहाँ से इधर माइग्रेट करते हैं, जिसके कारण अर्बनाइजेशन होता है। बी. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. वाई डू पीपल कट डाउन फॉरेस्ट? आंसर. पीपल कट डाउन फॉरेस्ट टू एक्सपांड एग्रीकल्चर लैंड. जितना ज़्यादा जंगल काट देंगे उस एरिया में हम क्या करेंगे? फिर खेती करेंगे, तो एग्रीकल्चर लैंड बढ़ाने के लिए. सेकेंड, कंस्ट्रक्ट डैम, हाउसेस, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. स्पेशली जो डैम्स होते हैं वो रिवर वाले एरियाज़ में होते हैं, तो जहाँ रिवर है अगर उसके आसपास फॉरेस्ट है तो उसको क्लियर करके वहाँ पे डैम बना दिया जाता है। एक्सपेंशन करके हाउसेस या फैक्ट्रीज सेटअप कर दी जाती है, क्योंकि जनरली फैक्ट्रीज़ को रेसिडेंशियल एरिया से दूर रखा जाता है। रेसिडेंशियल एरियाज़ यानी जहाँ लोग रह रहे हैं, फिर चाहे वो सिटी हो या फिर वो विलेज हो। बट ड्यू टू अर्बनाइजेशन शहर फैलते जाता है और फिर कुछ सालों के बाद वो फैक्ट्री भी शहर के अंदर ही पहुंच जाता है। पॉइंट नंबर 3. ऑब्टेन टिम्बर फॉर फर्नीचर एंड पेपर प्रोडक्ट्स. लकड़ियाँ. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? How does deforestation affect our environment? Answer. The cutting of trees on a large scale for human benefits without replanting them or giving time to the forest to regenerate is called deforestation. मतलब हम सिर्फ पेड़ को क्या करें? फटाफट काट रहे हैं। किस लिए? अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने फुलफिलमेंट के लिए। हमें लकड़ी चाहिए, हमने पेड़ काट दिया। हमें ज़मीन चाहिए, हमने पेड़ काट दिया। हमें उस पेड़ का कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हमने पेड़ काट दिया। और हम यहाँ पे उसकी जगह पे न्यू प्लांट ग्रो भी नहीं कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन में न्यू प्लांट ग्रो भी नहीं किया जा रहा है, एज़ वेल एज़ ना ही उस एरिया को ये मौका दिया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर कि अब यहाँ पे कटिंग नहीं की जाएगी नेक्स्ट फॉर 10 ईयर्स, ताकि वापस से वहाँ का एरिया क्या हो जाए? ग्रो हो जाए। तो ऐसा भी टर्म ड्यूरेशन हम वहाँ पर नहीं छोड़ रहे हैं। दिस इज़ डिफॉरेस्टेशन. The effects of deforestation to our environment are. पॉइंट 1. सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन का मतलब होता है ऊपर की मिट्टियों का बह जाना। पेड़ नहीं होंगे तो बारिश के पानी में मिट्टियाँ बह जाएंगी। जब तेज़ हवा चलेगी तो उसके साथ मिट्टियाँ धूल बनकर उड़ने लगेगी, तो मिट्टियों का बह जाना. सेकेंड, लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एयर. एयर कैसा हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा, गर्मी लगेगी. थर्ड, ग्लोबल वार्मिंग. टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि प्लांट्स नहीं हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं.
नंबर 4 फ्लड्स, क्योंकि ट्रीज़ नहीं है, ट्रीज़ सॉइल को पकड़ते हैं और सॉइल पानी पकड़ता है। अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो हर तरफ पानी फैल जाएगा, अंडर वाटर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बहुत कम हो जाएगा, जिसके कारण फ्लड जैसी प्रॉब्लम्स आएगी। 5th वन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी यानी वैरायटी, तो लॉस ऑफ लाइफ वैरायटी होगी, यानी कि वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो हटेंगे, वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े या बर्ड्स पाई जाती हैं वो हट जाएंगे, वहाँ पे जो प्लांट्स की स्पीशीज़ थे, अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स अवेलेबल थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उस पर्टिकुलर एरिया का लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। 6th पॉइंट, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर। अगर हम सभी चीज़ें को आज ही कंज्यूम कर देंगे फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स, लोग जानेंगे भी नहीं कि ऐसी भी कुछ चीज़ें होती थी। लाइक आज की जनरेशन में डायनासोर क्या है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, हमारे पास कोई सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स ही हैं उसके प्रूफ के तौर पे, बाकी लोग ना भी माने कि ऐसा भी कुछ होता है। वैसे ही आने वाले कुछ ड्यूरेशन में वो लोग मानेंगे नहीं कि कोल भी होता है, पेट्रोल होता था, तो क्या होगा, रिसोर्सेज शॉर्टेज हो ही रही है, आने वाले टाइम ड्यूरेशन में वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 3, अर्बनाइजेशन लीड्स टू मैनी सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एक्सप्लेन। जब अर्बनाइजेशन, जब शहरीकरण होता है, जब एक जगह पे बहुत सारे लोग आके रहना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारे सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं। सोशल यानी कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो लोग यहाँ आ रहे हैं, पहले ही गरीब हैं, रहने का कोई जगह नहीं है, ठिकाना नहीं है, तो कोई अच्छी जगह रहेंगे नहीं, वो लोग स्लम में रहना मजबूर हो जाएंगे, स्लम में फिर गंदगी में रहना पड़ता है उनको, तो सोसाइटी में एक गलत इफ़ेक्ट भी आता है, काम नहीं मिल रहा है तो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाना। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो वो सीएनजी यूज़ नहीं करेंगे, वो फायर कुकिंग करेंगे वुड फायर लेके, उसके बाद गंदगी, गाड़ियाँ जो चलेंगी, पॉल्यूशन का लेवल इससे क्या होगा, डे बाय डे इंक्रीज़ हो जाएगा। बड़े एरिया को साफ़ सफाई करके मेंटेन करना बहुत टफ टास्क होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सिटीज़ या प्रॉपरली प्लान्ड सिटीज़। आंसर, व्हेन पीपल माइग्रेट टू सिटीज़, पॉपुलेशन इन दोज सिटीज़ इंक्रीज एट एन अलार्मिंग रेट, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट होता है। मैनी सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन सच एज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। पॉइंट नंबर 1, इंक्रीज इन पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज़, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, लोगों को पानी चाहिए, हर किसी के पास टैप वाटर शायद अवेलेबल ना हो या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ना मिले, गंदगी कचरा फेंक देंगे कहीं पे भी जाके, वॉशरूम करना, एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा रिलीज़ करना, जिसके कारण ज़्यादा गंदगी बढ़ेगी, कचरे को कहीं भी फेंक देना, शोर शराबा होगा। सेकेंड, इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, जब बहुत सारे लोग आ जाएंगे एक ही जगह पे तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल है, सबको जॉब मिलना मुश्किल काम है। जब जॉब नहीं मिलेगी तो खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, बाकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने के लिए कैसे पैसे आएंगे, जिसके कारण क्या होता है, पॉवर्टी लेवल उस एरिया में इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है, गरीबी आती है। नंबर 3, ट्रैफिक कंजेशंस, बहुत सारे लोग हैं तो ट्रैफिक में फंसेंगे और बहुत लंबा ट्रैफिक जैम होगा। नंबर 4, वाटर एंड फूड क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अगर जॉब भी है तो बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, ऐसे केसेस में फूड फुलफ़िल करना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू पीपल फ्रॉम विलेजेस मूव टू सिटीज़? आंसर, पीपल फ्रॉम विलेजेस मूव टू सिटीज़ फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इसलिए क्योंकि विलेजेस में मेनली एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स ऑफ इनकम है। एग्रीकल्चर में भी ऐसा होता है कि वो बहुत स्लो प्रोसेस है, मतलब इट विल टेक 3 to 4 months, 5 months, 6 months ड्यूरेशन लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, उतना पेमेंट नहीं आता, फैमिली साइज़ बड़ी है जिस कारण से फैमिली मेम्बर्स की फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है। एग्रीकल्चर कर रहे हैं पर पीस ऑफ लैंड क्या है, बहुत छोटा है, जिस कारण से उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो रही है। छोटे से ज़मीन से ज़्यादा पैसा कमाना मुश्किल काम है, इसलिए वो लोग सिटीज़ की ओर आते हैं। दूसरा रीज़न ये भी है कि वहाँ पे जो पहले बिजनेसेस चलते थे, जो गांव होते थे, वहीं पे एक कुम्हार रहता था जो मिट्टी का काम कर रहा है, लोहार है, ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस होते थे। आजकल इनका जगह ले लिया है मशीन मेड प्रोडक्ट्स ने, जिस कारण से ये जो छोटे छोटे प्रोफेशंस होते थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, कोई नहीं ख़रीदता।
हाथों से बुना हुआ कपड़ा गाँव में, क्योंकि वो महंगे भी पड़ते हैं, बहुत मेहनत लगती है उसको बनाने में। सब कोई मशीन के कपड़े खरीद लेते हैं, स्टील के बर्तन ले लेते हैं, मिट्टी का सामान कोई नहीं लेता। तो ये सारे जो छोटे छोटे प्रोफेशंस हुआ करते थे वो भी ख़त्म हो रहे हैं। इस रीज़न से भी वो लोग जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सिटीज़ में आते हैं। सेकेंड, फॉर बेटर एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेवल्स उनके लिए आते हैं। हेल्थ केयर एंड फैसिलिटीज़, अगर किसी को बहुत ऐसी बीमारी है जो गांव में नहीं हो पा रहा है ट्रीटमेंट, उसके लिए आते हैं, माइग्रेट करते हैं। फोर्थ वन, बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। गांव में उतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, और जो चीज़ें शहर से गांव जाती है, मशीन वाली चीज़ें, वो शहर के कंपैरिजन में गांव में थोड़ी महंगी मिलती है, क्योंकि शहर तक आना सस्ता हो जाता है, बट गांव एक इंटीरियर एरिया पे जाने में उसके कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बढ़ जाता है। नंबर 5, व्हाट आर पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट कॉल्ड? डिस्क्राइब देयर लाइफस्टाइल। आंसर, द पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्राइब्स, कबीले। ट्राइब्स हैव डिफरेंट लाइफस्टाइल। फर्स्ट पॉइंट, दे लिव इन रिमोट लोनली एरियाज़, वो अकेले रहते हैं, अपने ही जो उनका समाज है, जो सोसाइटी उन्होंने डेवलप की है, अपनी जो फैमिली बनाई है, वो उन्हीं के बीच रहते हैं। सेकेंड, दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड हंटिंग, वो अपना एग्रीकल्चर प्रोसेस करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, या फिर जैसा रहा उनका परमानेंट सेटलमेंट बना के अगर रह रहे हैं तो परमानेंट सेटलमेंट मतलब वहीं पे रहना, एक ही स्थान पे अपना घर बना लेना, अपनी ज़मीन डिसाइड कर लेना और उसी पे सालों साल खेती करना, वहीं पे सेटल हो गए। और दूसरा, हंटिंग करते हैं या फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोड्यूसेस निकाल के लाते हैं, जंगली फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उस पर भी डिपेंडेंट होते हैं। थर्ड, दे हैव लो लेवल ऑफ लिटरेसी एंड हेल्थ एंड लिव इन पॉवर्टी, वो वहाँ पे स्कूल्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते, वो अलाउ नहीं करते, फ्री नहीं होते, एक्सेप्ट नहीं करते ईजिली। कुछ ट्राइब्स ने मूव ऑन किया है, एक्सेप्ट किया है, बट कुछ ऐसे हैं जो अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। नंबर 4, दे हैव देयर ओन कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज, इवन ट्रीटमेंट भी वो खुद ही करते हैं, अपने प्रोसेस से फॉलो करते हैं, अपनी रिलीजन, अपना कल्चर, उनका खुद का लैंग्वेज, उनका खुद का फूड हैबिट्स, उनके अपने ड्रेसिंग सेंस, ये सारी चीज़ें हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग फोर्सेस पीपल टू लिव इन स्लम। स्लम क्या होती है? झुग्गी झोपड़ी होती है, छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती है, बहुत छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती है, उसी एक छोटी छोटी झोपड़ी में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं, जो कि बहुत कंजस्टिंग होता है। नंबर 2, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। थर्ड, it is our duty to protect and preserve forest. Fourth one, forests are cut for the construction of dam, houses and factories. Number 5, global warming takes place due to an increase of carbon dioxide levels in the air. और ये कम कैसे होगा? ये ट्रीज़ के हेल्प से कम होगा। D, multiple choice questions. First one, we find dash in forest. All of these, वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी मिलते हैं, बर्ड्स भी मिलते हैं, वैरायटी ऑफ ट्रीज़ भी मिलते हैं, और इन तीनों चीज़ों को हम एक साथ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें फॉरेस्ट में अवेलेबल है। सेकेंड, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज द सॉइल बिकम्स लूज एंड ड्राई, उनमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, और फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? धूल बोलते हैं, कि धूल उड़ रहा है। थर्ड, ट्राइब्स आर पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, जंगलों में रहते हैं। नंबर 4, अर्बनाइजेशन लीड्स टू ओवर क्राउडिंग, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाना, भीड़ में भी बहुत ज़्यादा भीड़। डिफॉरेस्टेशन, बिल्कुल, जब बहुत सारे लोग आएंगे तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, जिसके लिए वो ट्रीज़ कट करेंगे। सी पॉइंट, ट्रैफिक कंजेशन, जब बहुत सारे लोग होंगे तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम भी बहुत लंबा लंबा होगा। सो ऑल ऑफ दीज, ये सभी प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यू टू अर्बनाइजेशन। डिफाइन द फॉलोइंग। First one, forest. Forests are a large area consisting living and non-living components. तो फॉरेस्ट क्या है? एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे लिविंग यानी एनिमल, बर्ड्स, ट्रीज रहते हैं, एज वेल एज नॉन लिविंग। नॉन लिविंग वाटर, सॉइल, एयर, सनलाइट, रॉक, माउंटेन्स, ये सारी चीज़ें भी होती है। सेकेंड, डिफॉरेस्टेशन, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। और हम डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं? अपने रिक्वायरमेंट के लिए करते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वही बिना वजह के पेड़ काटेगा, हम पेड़ अपनी ज़रूरतों के लिए काटते हैं, टू सेटिस्फाई अवर वांट्स।
Number 3, urbanization. Expansion of smaller cities into bigger cities due to rapid growth in population. तो छोटी छोटी सिटीज़ क्या हो रही है, बड़ी सिटीज़ बन रही है. क्यों बन रही है? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आ रही है स्पीड से. F, write T for true or F for false. First, pollution cause acid rain. True. एयर पॉल्यूशन होता है तो एयर में पूरा गंदगी मिक्स हो गई, फिर जब रेनफॉल होगा तो एयर में जो केमिकल प्रेजेंट है वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं और वो वाटर एसिडिक हो जाते हैं. दैट इज़ एसिड रेन. सेकेंड, सिटीज़ ऑफर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. येस, बिल्कुल. गांव में आपको साल भर नहीं मिल पाएगा जॉब. ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, सीजनल लेबर कहते हैं जिसे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो कुछ टाइम के लिए इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे उनको किसी ऑफिस में साफ़ सफाई का मिल गया या ऑफिस बॉय का जॉब मिल गया. लेडीज़ को होम केयर या बेबी केयर, डे केयर वाला जॉब मिल गया. बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हो जाते हैं. थर्ड, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू द रिस्क ऑफ फ्लडिंग. पेड़ नहीं रहेंगे तो मिट्टी कौन पकड़ेगा, और मिट्टी नहीं रहेगी तो पानी कौन पकड़ेगा. ठीक है, पेड़ जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी को पकड़ते हैं और मिट्टी पानी को होल्ड करती है, एब्जॉर्ब करती है और रूट्स की हेल्प से उस पानी को ग्राउंड वाटर लेवल में एब्जॉर्ब कर देती है. डिफॉरेस्टेशन से फ्लडिंग, सॉइल इरोजन के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. नंबर 4, स्लम्स हैव गुड फैसिलिटीज़. नो, वहाँ पे नालियाँ नहीं होती, पानी ऐसी बह रहा है गंदा पानी. वहाँ पे क्लीन वाटर ड्रिंकिंग की फैसिलिटीज़ नहीं होती. वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती. वहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं होता. ऐसा कनेक्शन होता है कि अगर गलती से किसी ने छू दिया तो आग लग जाना शॉर्ट सर्किट से, या किसी को करंट लग जाना, ऐसे भी इशूज़ होते हैं. इतना ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है क्योंकि सभी के अपने अपने ह्यूमन एक्सक्रीटा हैं या किचन वेस्ट है, ये सब जमा हो जाते हैं, जिसके कारण एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, फिर आगे उनको डिजीज़ेस, मच्छर, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ होना स्टार्ट हो जाती है. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती है.